हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन में कह रहा था टेंजेंट्स आर ड्रॉन थ्रू द एलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एट all the points on the ellipse, then the locus of the midpoint of the intercept made by tangents between the coordinate axes. Option A is 1 upon 2x square plus 1 upon 4y square is equal to 1. Option B is 1 upon 4x square plus 1 upon 2y square is equal to 1. Option C is x square by 2 plus y square by 4 is equal to 1. Option D is x square by 4 plus y square by 2 is equal to 1. ठीक है। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ की कॉन्सेप्ट हमको पता होने चाहिए। तो क्या की कॉन्सेप्ट होते हैं बेटा इस क्वेश्चन में यूज होंगे। तो सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट होती है। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट ऑफ एलिप्स वो क्या होती है बेटा, एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये होती है। ठीक है। और एनी लेट एनी पॉइंट या आप कह दीजिए लेट एनी पैरामेट्रिक पॉइंट पी, लेट एनी पैरामेट्रिक point P on ellipse is A cos theta, B sin theta। ठीक है। पैरामेट्रिक पॉइंट अगर आपको लेना है इलिप्स पे तो आप A cos थीटा और B sin थीटा ले सकते हैं। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले आपको इलिप्स की इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 2। तो इसको जनरल फॉर्म में लिखना होगा तो 2 से डिवाइड कर दें तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस y इज इक्वल टू 1। और यहां से a की वैल्यू देखो बेटा क्या दे रखी है, अंडर रूट 2, और b की वैल्यू क्या दे रखी है 1। ठीक है। क्योंकि a की वैल्यू 2 होगी a स्क्वायर की, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो इसी तरह जो पॉइंट p है, तो पहले इसका हम फिगर बना ले। फिगर कुछ इस तरीके का बनेगा कि अगर आपके पास एक ये एलिप्स है, ठीक है, और आपने इसका ये टैंजेंट अगर एक ये ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक ये रफ डायग्राम बना लेते हैं तो थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अगर आपने एक ये टैंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किया जो कि ये एलिप्स को टच करते हुए जा रहा है, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। ठीक है। तो ये पॉइंट P क्या हो जाता है बेटा, A cos थीटा एंड B sin थीटा, और ये बेटा A इंटरसेप्ट होता है और ये B होता है। ठीक है। ये हो जाएगा आपका 0, B, और ये होता है A, 0। ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो अब इसमें कह रहा था टेंजेंट मिड पॉइंट ऑल द एलिप्सेस देन द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय टेंजेंट्स बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो मिड पॉइंट बना है उसका आपको लोकस फाइंड करना है। ठीक है। तो ए हो गया। तो अब यहां से हम क्या कर ले, तो यहां से हमारे पास पॉइंट पी क्या आ जाएगा बेटा, तो जो पी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे पास वो आ जाएगा बेटा अंडर रूट 2 कॉस थीटा और साइन थीटा। अब उसके बाद इक्वेशन ऑफ टैंजेंट हमने आपको शुरुआत में बताई थी। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या होती है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट यहां से हो जाएगी एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से बेटा हो जाएगा एक्स इंटू रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो रूट 2 बाई 2 इज 1 बाई रूट 2। तो यहां से आपके पास आ जाएगा एक्स बाई रूट 2 कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो टैंजेंट जो है, ये टैंजेंट क्या कर रहा है, टैंजेंट कट्स एट एक्स एक्सिस में भी कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे कट करेगा तो वाई 0 हो जाएगा। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, एक्स बाई रूट 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से बेटा आपके पास एक्स की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, रूट 2 सेक थीटा आ जाएगी, है ना। क्योंकि देखो 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा और रूट 2 उधर चला जाएगा, 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो यहां से आपके पास जो एक एक कोऑर्डिनेट्स है, एक एक कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आ जाएंगे बेटा, अंडर रूट 2 सेक थीटा कॉमा 0। सिमिलरली ये जो टैंजेंट है, यही टैंजेंट क्या हो रहा है बेटा, यही सेम टैंजेंट आपको क्या कर रहा है, वाई एक्सिस को भी टैंजेंट ऑल्सो कट्स एट वाई एक्सिस पे भी टैंजेंट देखिए कट हो रहा है।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा बेटा, y साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखो ये क्या बचेगा, y साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, तो y साइन थीटा जब आपके पास 1 आ गया तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू कोसेक थीटा। y क्या आ गया बेटा, कोसेक थीटा आ गया, क्योंकि 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा यहाँ से। तो जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं, b के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आ जाएंगे, 0 कॉमा कोसेक थीटा आ जाएंगे। ठीक है, तो a के कोऑर्डिनेट्स आ गए, b के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इसका मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। मिड पॉइंट का क्या फाइंड करना है बेटा, आपको लोकस फाइंड करना है। तो लेट द मिड पॉइंट, लेट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी हमारा जो है ना, यही तो हमने इसको टेंजेंट मान रखा है। ए बी का मिड पॉइंट हमने क्या ले लिया, एच कॉमा के, यही लोकस है। तो मिड पॉइंट अगर है एच कॉमा के, तो एच की वैल्यू देखो बेटा यहां से क्या हो जाएगी, एच इज इक्वल टू अंडर रूट 2 सेक थीटा प्लस 0/2, और यहीं से के की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, कोसेक थीटा प्लस 0/2। ठीक है, ये हो जाएगी। अब यहां से अगर आप देखो इसको, यहां से अगर आप इसको फर्दर आगे सॉल्व करोगे तो h यहां से बेटा क्या आ जाएगा, h यहां से आ जाएगा, देखो सेक थीटा को कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं और कोसेक थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो h यहां से आ जाएगा 1/√2 इंटू 1/कॉस थीटा, और जो k आ जाएगा आपके पास, k इज 1/2 इंटू 1/साइन थीटा। तो यहां से बेटा क्या करें, यहां से हम cos थीटा की वैल्यू निकाल लें, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें। तो साइन थीटा और cos थीटा, देखो यहां से जब आप cos थीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आ जाएगा और h डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहां से देखो cos थीटा बेटा क्या हो गया आपका, cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2h, और यहां से देखो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2k। एक बेसिक आइडेंटिटी आपको पता होती है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यही वैल्यू उसमें पुट कर दें तो 1/√2h होल स्क्वायर प्लस 1/2k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब h और k को हम क्या करें, x में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि जब लोकस को फाइनल लिखते हैं तो एच के को एक्स और वाई में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब इसको आप फाइनली यहाँ पे लिखोगे तो 1/2x² प्लस 1/4y² इज इक्वल टू 1। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ टेंजेंट ऑफ द एलिप्स इज 1/2x² प्लस 1/4y² इज इक्वल टू 1। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन में मैच करेंगे तो ऑप्शन में चेक करेंगे क्या आ जाएगा बेटा, देखो हमारा आंसर क्या है, 1/2x² प्लस 1/4y² इज इक्वल टू 1। इट मींस ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर।